एमएमयू नाम का जो बेलगाम घोड़ा है, इसकी नकेल कसने की जरूरत है। उनके बच्चों को धमकी दी गई कि इनको हम पास नहीं होने देंगे और उनके ऊपर प्रेशर बना के वो केस विड्रॉ किया गया। लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है ये बेलगाम घोड़े की तरह है, इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिखता। तो मैनेजमेंट कोटे में जो ज्यादा से ज्यादा पैसा अनअकाउंटेड वे में देगा वो उसको सीट्स अलॉटमेंट होती है। इसके ऊपर कैसे चेक लगाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3-4 करोड़ रुपए देके अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो पैसा कहां से रिकवर करेगा। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर अननेसेसरी जो है दवाइयां दी जाती हैं, अननेसेसरी टेस्ट कराए जाते हैं और प्राइवेट में तो हालत और भी खराब है। जिनके माँ बाप थोड़ा सा अपोज करते हैं उनकी गलत प्रैक्टिसेस को, उनको फेल करने की धमकियां दी जाती है। कईयों को तो फेल किया भी गया है। खास करके जो हमारा धर्मपुर एरिया में एमएमयू मेडिकल कॉलेज है, इसकी बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने खास करके ये विभिन्न फोरम पे उठाई है। रेगुलेटरी कमीशन में भी कंप्लेंट हुई है, वहां से कुछ फाइन भी इंपोज हुआ। पेरेंट्स ने एसोसिएशन बना के इसको हाई कोर्ट में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो है वो गए। लेकिन जिसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके ऊपर कई तरह के दबाव जो है वो मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं और जब वो उनको लगा कि ये फैसला अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ होगा तो जो अभिभावक इस केस को लीड कर रहे थे उनके बच्चों को धमकी दी गई कि इनको हम पास नहीं होने देंगे और उनके ऊपर प्रेशर बना के वो केस विड्रॉ किया गया। एक तो मैं स्पेसिफिक माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब ये कॉलेज शुरू हुआ तो इसमें 50% जो सीट थी वो स्टेट कोटे से भरी जाती थी और 50% सीट्स जो थी वो मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती थी। लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है ये बेलगाम घोड़े की तरह है, इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिखता। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का जो काम शुरू किया है वो सिर्फ सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वहां तक सीमित ना रहे, सरकारी विभागों तक सीमित ना रहे, बल्कि जो प्रदेश में निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थान है जहां पे हमारे लोगों का एक्सटॉर्शन और इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। एक तो क्या कारण रहे कि जो स्टेट कोटा था उसको कम करके, क्योंकि स्टेट कोटे की फीस में और मैनेजमेंट कोटे की फीस में लगभग 10 गुने से ज्यादा का फर्क है। मैनेजमेंट कोटे की फीस हायर है और ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं क्योंकि जो पर्दे के पीछे जो डील होती है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ज्यादा हैं, तो मैनेजमेंट कोटे में जो ज्यादा से ज्यादा पैसा अनअकाउंटेड वे में देगा वो उसको सीट्स अलॉटमेंट होती है। इसके ऊपर कैसे चेक लगाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो डॉक्टर 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके बनेगा और उसके बाद 1-1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए पीजी करने पे लगाएगा, तो 3-4 करोड़ रुपए देके अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो पैसा कहां से रिकवर करेगा। एक तो आने वाले समय में नौकरियां जैसा सोच रहे हैं कि सरकारी सबको मिलेंगी, वो लगता नहीं है, लेकिन ये हट फिर के उन गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर अननेसेसरी जो है दवाइयां दी जाती हैं, अननेसेसरी टेस्ट कराए जाते हैं और प्राइवेट में तो हालत और भी खराब है। हमारे जो फौजी भाई हैं जिनके ECHS कार्ड बने हैं उनका तो वो बस जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर किया वैसे ही कई तरह के अनावश्यक जो है उनकी ट्रीटमेंट और टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं भविष्य में और ज्यादा इसको बढ़ावा देंगी, तो इसके ऊपर चेक लगाने की जरूरत है। तो मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, एक तो जो स्टेट कोटा है उसको दोबारा से 50% किया जाए और दूसरा जो पैसे का ये अवैध तरीके से लेन देन है
उसको भी चेक लगाया जाए। और तीसरा, जो हमारे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिन जो अभिभावक थे, उन्होंने ये इशू रेज किया था जिसको रेगुलेटरी कमीशन ने भी गलत ठहराया था, और ये था कि जब बच्चे की एडमिशन होती है उसमें जो फीस स्टेट कोटे में भी तय की जाती है, जो सक्सेसिव ईयर्स हैं उसमें फिर वो 10% की हाइक हर साल लेते हैं, जो कि जिसको अवैध माना गया था और जिसको रेगुलेटरी कमीशन ने रिफंड करने के लिए कहा था, लेकिन वो आज तक रिफंड नहीं हुआ है। और चौथा, इसमें यहां तक भी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो बच्चों से फीस के अलावा अन्य हेड में पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग फंड है, चाहे वो जो है इसकी हॉस्टल फंड लिया जाता है, जो मेस के चार्जेज लिए जाते हैं उसके भी ऊपर जो है काफी ज्यादा धांधलियां हैं। बच्चों को उस तरह का ना तो खाना मिलता है, ना इस तरह की अकोमोडेशन है। और पांचवा, मैं इसमें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उसमें जो है वो उसकी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, क्योंकि अभी हमने साल देखा कि बहुत सारे लैंडस्लाइड जो हैं वो वहां पर पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं। लकीली उस एरिया में नहीं हुए, लेकिन इसको भी चेक किया जाए कि हमारे जो टीसीपी अथॉरिटीज थी वो कैसे उसको परमिशन दी गई, क्योंकि वो बिल्कुल स्टीप ग्रेड है और उसमें अगर गाड़ी में भी जाना हो तो गाड़ी भी जो है वो जो नई गाड़ियां चढ़ जाएंगी, लेकिन छोटी पुरानी गाड़ियां तो वहां चढ़ भी नहीं पाएंगी, इतना स्टीप ग्रेड पे जो है वो रोड बना हुआ है। तो ये सारी विषयों का जो है वो इसको ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे भी जानकारियां मिली हैं कि जो बच्चे जिनके माँ बाप थोड़ा सा अपोज करते हैं उनकी गलत प्रैक्टिसेस को, उनको फेल करने की धमकियां दी जाती है। कई को तो फेल किया भी गया है, कई को मतलब जबरदस्ती जो है उनकी सप्ली जो है दी जाती है और प्रेशर बनाने के उद्देश्य से। तो इस जो ये MMU नाम का जो बेलगाम घोड़ा है, इसकी नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है। ये ठीक है कि वो प्राइवेट संस्था है, लेकिन प्राइवेट संस्था अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। और मैं पीछे गुजरात गया था चुनावों के दौरान, वहां तो जो नाडियाड में दिनसा पटेल जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका एक ट्रस्ट है, वो वहां पर मेडिकल कॉलेज चलाता है। तो वहां तो मैनेजमेंट सीट के नाम की कोई चीज नहीं है, जितनी भी एडमिशन हैं वो सरकार के माध्यम से होती है, नीट की जो मेरिट है उसके माध्यम से होती है। वो मॉडल हमें भी यहाँ पे अपनाया जाना जो है उसकी तरफ हमें बढ़ना जो है जरूरी है, ताकि भविष्य में हमारी सोसाइटी में जो डॉक्टर जाएं वो लोगों की सेवा भाव से जाएं, ना कि पैसे कमाने के हिसाब से जाएं। और अध्यक्ष महोदय, चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सोसाइटीज एक्ट के तहत जो हैं ये संस्थाएं जो है रजिस्टर्ड हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं। ये कैसे उसमें से पैसा ये कहाँ कैसे वो जाता है, इसकी भी जांच करने की जो है जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, बाकी जगह भी ऐसा ही है तो कहने के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जिस तरह से पैसा अभिभावकों से जो है वो निकाला जाता है, एक्सटॉर्ट किया जाता है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है इनके नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है ये रजिस्ट्रेशन तक सीमित है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे नहीं है। तो इन विषयों के ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, आपने मुझे समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ जो है वो कोई गंभीर कदम उठाएगी, और हो सके तो हमारे यहाँ विधानसभा सदस्यों की भी एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो वहां पे जाके विजिट करे, उन सारे अफेयर्स के बीच में देखें, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो लड़ने में असमर्थ हैं, तो ये लड़ाई जो है वो माननीय सदस्यों को और सरकार को लड़नी पड़ेगी। आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।